नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कतर में पिछले 1 साल से जेल में बंद सजाए मौत पाए इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवारों के लिए एक राहत की खबर आई है। इन 8 भारतीयों को कतर की निचली अदालत से मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार की दायर की गई अर्जी को ऊपरी अदालत ने मंजूर कर लिया है और अब इस पर जल्द ही सुनवाई शुरू होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि क्या कतर की इस अदालत में फांसी की सजा को बरकरार रखा जाएगा या 8 भारतीयों को कुछ राहत दी जाएगी, और अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। दरअसल कतर ने जब इन भारतीयों को फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर दी थी या कतर से जब ये खबर आई थी, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ इसे गहरा सदमा देने वाली न्यूज बताया था, बल्कि भारतीयों को सजाए मौत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात भी कही थी। और इसी कोशिश के तहत कतर की ऊपरी अदालत में अपील की गई है। इस अपील को किए हुए भी कुछ दिन हो गए और अब वहां पर सुनवाई शुरू होने वाली है। यह अपील मंजूर हो चुकी है। अगर कतर की ऊपरी अदालत से सुनवाई के बाद भी मौत की सजा को बरकरार रखा जाता है तो फिर कतर की सबसे बड़ी अदालत में भी अपील की जा सकती है, और अगर वहां से भी कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर कतर के अमीर को क्षमादान करने की शक्ति है और उनसे क्षमादान करने की अपील भी की जा सकती है। ये तो हुई कानूनी प्रक्रिया की बात, लेकिन लगता है कि इस मसले में भारत को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के साथ साथ पर्दे के पीछे से भी कतर पर दबाव डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कतर ने एक बड़े सीक्रेट प्रोसेस को चलाते हुए इन 8 भारतीयों को ट्रायल चलाकर बिजली की फुर्ती के साथ इन्हें मौत की सजा सुनाई थी, उससे लगता है कि कतर भारत को कोई मैसेज देना चाहता था। कतर की जेल में बंद ये सभी भारतीय रिटायर्ड हैं। उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कतर की एजेंसियों ने उन्हें प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कतर के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 8 भारतीयों को 30 अगस्त 2022 को आधी रात को गिरफ्तार किया था, लेकिन भारतीय दूतावास को सितंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इसकी जानकारी दी गई। 1 महीने बाद इन्हें अपने परिवार के साथ महज थोड़ी देर के लिए ही टेलीफोन पर बात करने की मंजूरी दी गई। 3 अक्टूबर को पहली बार भारत को काउंसलर एक्सेस मिला और इसके तहत भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने इनसे मुलाकात की। इस पूरे मसले पर कतर का रवैया काफ़ी शत्रुतापूर्ण रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का रोल भी माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कतर की मंशा इस मसले पर न्याय करने की नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ इरादा है, और अगर कतर का वाकई में ऐसा कोई इरादा है तो भारत को निश्चित तौर पर अपने ऐसे दोस्त मुल्कों की यानी अपने ऐसे मित्रों की मदद लेनी पड़ेगी जो कतर पर दबाव डालकर भारतीयों की रिहाई करा सके। अमेरिका और इटली, ये 2 ऐसे मुल्क हैं जो भारत के दोस्त भी हैं और इस मसले पर भारत की मदद भी कर सकते हैं या भारत की मदद करने में सक्षम हैं। कतर की जेल में बंद इन 8 भारतीयों पर कथित तौर से जो इल्जाम है वो ये है कि कतर की इटली से खरीदे जाने वाली एक पनडुब्बी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इन्होंने लीक की थी इजराइल को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर इटली के साथ कुछ बेहद खास किस्म की एक बेहद गोपनीय किस्म की सबमरीन की डील कर रहा था, और इन भारतीयों पर आरोप है कि उन्होंने इन पनडुब्बियों से जुड़े हुए गोपनीय दस्तावेज या गोपनीय जानकारी इजराइल को लीक की है। यानी इस पूरे मामले में इटली भी एक पार्टी है, इटली का भी एक रोल है, और अगर ऐसे में इटली भारत सरकार के कहने पर कतर की सरकार पर दबाव डाले या भारत की मदद करे तो शायद भारत की कोई बात बन सकती है, भारत का काम बन सकता है। इटली के साथ भारत के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों देशों की सरकारों के बीच पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग भी देखने को मिली है। लिहाजा ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इटली इस मसले पर भारत का साथ दे सकता है, भारत की मदद कर सकता है। इटली के अलावा जो दूसरा देश है वो है अमेरिका, जो भारत के पूर्व नौसैनिकों को छुड़वाने में मदद कर सकता है। अमेरिका और कतर की दोस्ती अब जग जाहिर है। हाल ही में जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उस युद्ध के इलाके में हमास और इजराइल के बीच 4 दिन का सीज फायर हुआ है, और ये 4 दिन के सीज फायर की डील कतर ने ही करवाई है। इस डील को लेकर अमेरिका की इज्जत तक दांव पर लग गई थी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सीधे कतर के अमीर को फोन मिलाया और उसके बाद ही ये डील पॉसिबल हो पाई। इसके अलावा कतर अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच भी डील करा चुका है, तो वहीं कतर के मुश्किल वक्त में अमेरिका ने भी उसकी काफ़ी मदद की है। लिहाजा ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 8 भारतीयों को
फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में अगर अमेरिका चाहे तो वो कतर पर दबाव डालकर भारत की मदद कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।